नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सैफ अली खान पर उनके अपने सुरक्षित अपार्टमेंट में हमला हो गया, चाकू से वार हो गए, वो अस्पताल में भर्ती हैं। सैफ का ये अनजान दुश्मन आखिर कौन है, क्योंकि इस शख्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मुंबई पुलिस की पड़ताल तफ्तीश जारी है। एक एक अपडेट से आपको कराएंगे वाकिफ। पहले बड़ी खबर, एक्टर सैफ अली खान पर हमले से पूरा बॉलीवुड सदमे में। सैफ लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है, सर्जरी हुई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी है। सैफ के घर के सुरक्षा स्टाफ, घरेलू सहायिकाओं से पूछताछ भी की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि घर में घुसने वाला संदिग्ध, वो अनजान शख्स आखिर कौन था। इसका पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि सैफ अली खान पर हमले को लेकर मुंबई पुलिस की जिस तरीके से जांच हो रही है, डीसीपी का बयान आया है। सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में अज्ञात शख्स घुसा और रात 2 बजे एक्टर सैफ अली खान के बेटे जहांगीर के कमरे में 2 बजे का वो वक्त जिस वक्त बताया जा रहा है कि एक अज्ञात शख्स उस कमरे में घुस गया था। हालांकि उनकी हाउसकीपर को लेकर जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल हो रहे हैं, आपको बता दें अरियामा फिलिप्स उर्फ लीमा को एक अज्ञात व्यक्ति ने पकड़ लिया और तभी वो चीखने लगी। आपको बता दें एक्टर सैफ अली खान इसी को लेकर आगे आए और उस व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार से वार कर दिया। वो घायल हो गए और उनकी हाउसकीपर भी घायल हो गई। सैफ अली खान की कर्मचारी महिला भी जिस तरीके से घायल हुई है। हालांकि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें भी एडमिट किया गया है। कल रात में सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई कि एक्टर सैफ अली खान, इन पर उनके घर पे हल्ला हुआ है। पुलिस टीम और हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए। एक्टर सैफ अली खान को इनका लीलावती हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू है, आउट ऑफ डेंजर। एंड इसमें जो आरोपी है उनको ढूंढने काम शुरू है, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। सर कितनी कहाँ जख्म हुई है, थोड़ी सी केवल जानकारी। सैफ अली खान के अलावा और किसी स्टाफ पे हमला हुआ है, वो लेडी ठीक है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सर कितना जख्मी है, क्या अगर सीरियस कितना है, कि कहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाकी की डिटेल्स डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। थैंक यू। और आइए सीधे रुख करते हैं, जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी, ये तो मामले में एक नई कहानी, एक नया मोड़ सामने आता हुआ हम देख रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला होता है, चाकू से 6 वार किए जाते हैं, लेकिन अब पता यह चला है कि ये जो अनजान शख्स था, ये सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे में घुसा और वहां पर लीमा, जो उनकी डोमेस्टिक हेल्प है, उससे उसकी बहस होती है। मकसद क्या था आखिर इस हमलावर का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। बिल्कुल समीर, देखिए इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये अनजान हमलावर सैफ अली खान के घर में क्यों घुसा। क्या ये उसकी नौकरानी को पहले से जानता था? अरियामा जो उसकी नौकरानी है, उसके ऊपर इस अनजान शख्स ने हमला किया, जिसको बचाने के लिए सैफ अली खान बीच में आए और सैफ अली खान के ऊपर ये हमला हो गया। एक बड़ी बात ये इसमें निकल कर आ रही है, बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि ये अनजान व्यक्ति अंदर जो घुसा है, बिल्डिंग के खार वेस्ट में इसकी सैफ अली खान की बिल्डिंग है और वहां अंदर जो घुसा है, तो क्या सुरक्षा कर्मी भी इसको जानते थे? क्योंकि उन्होंने अंदर जाने कैसे दिया? बहुत हाई सिक्योरिटी सुरक्षा है, हाई टाइट वहां पर सुरक्षा है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद वहां पर सैफ अली खान के सदगुरु हाइट बिल्डिंग पर जा चुका हूं। करीना कपूर, सैफ अली खान, उनके दोनों बेटे इसी बिल्डिंग की 11वीं और 12वीं मंजिल में रहते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठकर आ रहा है कि सैफ अली खान या उसकी नौकरानी ने क्या इस अनजान शख्स को बुलाया था, जिसके बाद ये अनजान शख्स वहां पर पहुंचा था? इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। अब जेपी, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है और यह है सैफ अली खान की मेड का बयान। क्योंकि बयान उनका जिस तरीके से दर्ज होगा, पुलिस को मेड के रोल को लेकर भी संदेह है। अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच हो रही है। उसमें मेड का बयान दर्ज होना, यानी मेड के रोल को संदेह मानते हुए यह बयान लिया जा रहा है, क्योंकि मेड पर हमलावर की एंट्री कराने का जो शक है, इसको लेकर भी बात कही जा रही है और मेड के इलाज के बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। सैफ के स्टाफ के 3 लोगों का भी बयान दर्ज। जयप्रकाश हमारे साथ है। जयप्रकाश, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर घर में जो शख्स शामिल हुआ वो है कौन?
क्या ये सब कुछ जान पहचान के तहत एक फ्रेंडली एंट्री के जरिए हो पाया, या वाकई कहीं ना कहीं उनके घर में कोई रॉबरी होने की कोशिश की गई, जिसको देखते हुए जो सामने आया उसके ऊपर हमला? बिल्कुल सुरभि, देखिए अमूमन जो चोर होते हैं, जो पेशेवर अपराधी होते हैं, वो अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं, और अगर कोई उसका रॉबरी इंटेंशन है तो उस रॉबरी इंटेंशन में ये साफ तौर पर वो कोशिश उसने यही की होगी कि जो भी बीच में आए उसे वो उसके ऊपर वो हमला कर दे, क्योंकि उसे चोरी करनी थी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो सीधे हमलावर जो है अंदर कैसे घुसा। मेन डोर रात को 2 बजे लॉक होता है, खिड़कियां बंद होती हैं। इतने बड़े अभिनेता सैफ अली खान, करीना कपूर खान, उनके घर के दरवाजे और खिड़कियां निश्चित तौर पर बंद होगी। यानी किसी ने डोरबेल बजाया, अनजान आदमी ने डोरबेल बजाया, किसी ने अंदर से दरवाजा खोला, उसके बाद वो उसे जहांगीर जो सैफ अली खान के बेटे हैं उनके कमरे तक ले गया, और वहां पर उसके साथ में वो हाथापाई करने लगा। और उसी बीच में सैफ अली खान आए और उन्होंने इस हाथापाई को रोकने की कोशिश की। अनजान आदमी ने जो है चक्कू निकाली और उसके पहले तो सैफ अली खान पे हमला किया, और उसके बाद उस नौकरानी पर हमला किया। अरियामा फिलिप्स उर्फ लामा इस नौकरानी का नाम बताया जा रहा है। वो इंजर्ड हुई है, उसे भी चोटें आई हैं, घाव लगे हैं। बिल्कुल जेपी बने रहे आप हमारे साथ। और इस वक्त इस अनजान शख्स का मोटिव आखिर क्या था सैफ अली खान के घर में घुसने का, ये पता लगाना मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सैफ और करीना के 2 बच्चे हैं, पहले बेटे का नाम तैमूर है, दूसरे का नाम जहांगीर है। उसे प्यार से सैफ और करीना जे कहते हैं। और जहांगीर के कमरे में दाखिल होने की कोशिश की है इस शख्स ने, ये पता चला है। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि सैफ अली खान का बयान लेने लीलावती अस्पताल पहुंच गई है मुंबई पुलिस की एक टीम। सैफ के परिवार वालों से भी यहां पर पूछताछ की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी तलब किया गया है। हमारे साथ गोविंद ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए जानकारी यह भी कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी वहां पर पहुंचे। ये दया नायक वहां पर क्यों पहुंचे हैं गोविंद, पहले तो ये बताइए। और अब क्योंकि सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को भी जवाब देना होगा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच आखिर हुआ कैसे, क्या पता चल पाया है सोसाइटी के लोगों से बात करके, ये मुमकिन कैसे हुआ? जी हाँ, मैं बता दूं कि दया नाइक जो बांद्रा में घटना घटी है वहाँ के क्राइम ब्रांच के सीनियर इंचार्ज हैं। अच्छा। और जब भी कुछ इस तरह की क्राइम की घटना होती है वहाँ दया नाइक पहले पहुँचते हैं। फिलहाल दया नाइक क्राइम ब्रांच के इंचार्ज के नाते वहाँ पहुंचे और क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मामले की जांच करी है। मैं इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और इसी पुलिस स्टेशन में इस वक्त मुंबई पुलिस के तमाम वो अधिकारी मौजूद है जो सैफ अली खान के घर में काम करने वाले लोग थे, या जो उनके घर के सोसाइटी में काम करने वाले लोग थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी पुलिस स्टेशन में उनको लाया गया है। जो बेसिक पुलिस की तरफ से जो जानकारी अभी बाहर आई है उसमें यह बताया गया है कि जो शख्स था जिसने सैफ अली खान पर हमला किया वह सैफ अली खान के घर में काम करने वाली बाई अरियामा फिलिप्स उर्फ लीमा, इससे झगड़ा कर रहा था। इससे झगड़े की आवाज़ सुनकर सैफ अली खान बाहर आए थे और जब बीच बचाव करने गए तो उस शख्स ने चाकू निकाल कर सैफ अली खान पर 5 से 6 वार किया। उसके बाद से जो उनके घर में काम करने वाली बाई है उस पर भी हमला किया। लेकिन सवाल अभी भी यह बड़ा है कि वह शख्स इस सोसाइटी के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, हाई सिक्योरिटी वाली सोसाइटी है। उसके बाद भी वो अंदर गया और इस तरह का हमला किया। पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पे है। जो जोन के डीसीपी हैं या एडिशनल सीपी है वह दोनों इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और कुछ और लोगों को भी पुलिस ने अभी पूछताछ करने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर पुलिस किस तरीके से आगे की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए हाउस हेल्प के बयान दर्ज करने वाली है। हमारे सहयोगी जयप्रकाश हमारे साथ हैं। और जेपी, ये हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज के घर में कितना बड़ा स्टाफ मेंबर्स का पूरी एक टीम होती है। चाहे सिक्योरिटी को देखें तो उनके मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के टाइम में क्यूआर कोड के जरिए एक्सेस होना जरूरी है। अंदर आने से पहले अंदर मौजूद शख्स की परमिशन होना जरूरी है। सिमिलरली जो हाउस हेल्प होते हैं, जो देखरेख करते हैं बच्चों की, उनके भी कहीं ना कहीं मैनेजर्स होते हैं। तो सैफ के घर में ये तमाम चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं, कितना स्टाफ होता है, क्या इस बारे में भी कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन? तुम्हें सैफ अली खान एक बड़े अभिनेता हैं, उनकी पत्नी करीना कपूर खान वो भी बड़ी अभिनेत्री हैं। ये दोनों हाई प्रोफाइल और बड़े एक्टर हैं, तो इनकी दोनों के अलग अलग स्टाफ है, इनका दोनों का अलग अलग सुरक्षा का घेरा है। इसके अलावा तो जो तैमूर और जय है,
इन दोनों का भी सुरक्षा का घेरा है। मुंबई पुलिस की भी टीम जो है 2 पुलिसकर्मी इनके साथ रहते हैं, खुद के बाउंसर इनके साथ में हैं जो टॉप सेंट्रिक सिक्योरिटी के हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सैफ अली खान और करीना कपूर ये दोनों जो है एक ही साथ रहते हैं। तो जिस वक्त ये हमला हुआ करीना कपूर भी वहां पर थी ऐसा बताया जा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात दोनों बच्चे वहां पर थे। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस अनजान शख्स को या अनजान व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति दी तो किसने दी? क्या नौकरानी लीमा ने उसे बुलाया था या फिर सैफ अली खान को इसकी जानकारी थी? लीमा का इसमें क्या रोल है? संदिग्ध रोल नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो भी लीलावती अस्पताल में भर्ती है तो अभी सैफ अली खान और लीमा से पूछताछ करने के लिए मुंबई पुलिस, बांद्रा पुलिस की एक टीम पहुंची है। दूसरी 2 टीमें क्राइम ब्रांच की जिनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जोन क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की, जिसमें दया नायक खुद शामिल हैं जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं इस पूरी जांच के, उनकी निगरानी में जांच किया जा रहा है। तो 3 टीमें जो है वो 3 संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही हैं और 2 टीमें जो है वो उन सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर रही हैं जो रात को वहां पर मौजूद थे। सुरक्षा के घेरे को तोड़कर ये अनजान शख्स जो अंदर गया, तो अलग अलग 5 टीमें जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खुद डीसीपी ग्राउंड जीरो पर है, एडिशनल कमिश्नर ग्राउंड जीरो पर है। मामला इसलिए हाई प्रोफाइल हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि एक तो हमला बहुत बड़ा है, बड़े एक्टर पर हमला किया गया है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई थी, तो बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद सलमान खान की सुरक्षा का घेरा जो है वो बढ़ाया गया। सलमान खान के घर पर बुलेट प्रूफ कांच लगाए गए, बुलेट प्रूफ दीवार लगाई गई, जो TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले हमने खबर दिखाई थी। तो सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। उसी वक्त सलमान खान, सैफ अली खान, बाबा सिद्दीकी ये एक ही साथ जो उनके ईद का जो उनका उत्सव होता था, जो उनकी इफ्तार पार्टी होती थी, उसमें मिला भी करते थे। सैफ अली खान का भी बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी के परिवार से बहुत अच्छा संबंध है। तो एक एंगल ये भी है जिस पर जांच चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ था उस वक्त बिश्नोई गैंग ने ये हमले की जिम्मेदारी ली थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। लेकिन अब तक ऐसा कोई क्लेम आया नहीं है, इसलिए इस एंगल पर पुलिस जांच नहीं कर रही फिलहाल। पुलिस का सबसे बड़ा एंगल बिल्कुल, और एरिया भी कॉमन है। बांद्रा इलाके में ही सैफ अली खान अपने अपार्टमेंट में रहते हैं और बांद्रा इलाके में ही सलमान खान का भी घर है, जहां पर अब सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सैफ अली खान को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है या फिर हमलावर का मोटिव कुछ और था, यह पता लगाया जाना अभी बाकी है। इस बीच अहम खबर है, सैफ अली खान की सर्जरी लीलावती हॉस्पिटल में पूरी हो गई है। डॉक्टरों के पैनल ने उनकी सर्जरी की है। डॉक्टर सैफ पर अभी भी नजर बनाए हुए हैं, उन्हें निगरानी में रखा गया है डॉक्टरों की। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास भी घाव मिला है। सैफ अली खान को 6 बार झेलने पड़े थे चाकू के और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सर्जरी हुई है। और सैफ की सर्जरी को लेकर जिस तरीके से अभी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से क्योंकि वार हुआ है, उसी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आई है कि किस तरीके से अनजान शख्स ने सैफ अली खान पर हमले को अंजाम दिया और 6 बार उनके ऊपर वार हुआ। हालांकि हमले से पहले जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि कमरे में मौजूद हाउस हेल्प जो मेड थी और कहा सुनी उसके साथ भी हो रही थी। इसी के बाद सैफ अली खान ने पूरे मामले पर दखल दी और उन्हें बचाने की कोशिश की, तो हाथापाई तक की नौबत आ गई। और बांद्रा वाले घर पर रात 2 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है, जब रात 2 बजे जहांगीर के उनके बेटे जय के कमरे में एक अनजान शख्स आ गया था। और जिस तरीके से पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, जाहिर सी बात है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमलावर कौन है। और गोविंद ठाकुर हमारे सहयोगी जिस तरीके से पूरे मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं, शुरुआती जांच के बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गोविंद पुलिस क्या बता रही है, क्या हुआ, कितने बजे, कौन घर पर आया, ये तो एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम आखिर था क्या, कैसे घर में एंट्री हुई, कैसे उनके बेटे के कमरे तक पहुंचने में ये कामयाब रहा, क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, बेटे के कमरे तक पहुंचने से यह तो साबित होता है कि कोई ना कोई घर का सदस्य या फिर उनके घर में काम करने वाला शख्स मिला हुआ है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है और उनके घर में काम करने वाले सभी लोगों को इस वक्त पुलिस स्टेशन में लाया गया है। उसके अलावा और भी जो बाहर से लोग काम करने आते थे उनको भी इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में लाया गया है। पुलिस ने इसमें टोटल 7 टीमें बनाई है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से अलग अलग बयान दर्ज कर रही है, पूछताछ कर रही है। इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो शख्स अंदर घुसा कैसे, वह शख्स घुसा और किससे कहने पे किससे परमिशन लिया, इन तमाम चीजों की जांच कर रही है। और पुलिस के पास CCTV फुटेज
पर्याप्त मिल गए हैं, जिससे यह साफ होता है कि पुलिस वह किसके कहने पर गया था, क्योंकि पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को ही कल रात को डिटेन कर लिया था। करीब 2 बजे के रात को यह घटना है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आरोपी है वह करीब 2 घंटे तक सैफ अली खान के घर में मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, ऐसा जानकारी अभी तक सामने आया है, लेकिन पुलिस फिलहाल ऑफिशियली कुछ कह नहीं रही है। नौकरानी से झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद जब सैफ अली खान बीच बचाव करने गए उस वक्त सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, नौकरानी पर भी हमला हुआ है। नौकरानी को भी पास के अस्पताल में एडमिट किया गया है और पुलिस ने उस नौकरानी का भी बयान दर्ज कर लिया है, साथ ही सैफ अली खान का भी बयान दर्ज किया जा रहा है। तो ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि जो हाउस हेल्प काम करती है, जिसके साथ इस अनजान शख्स की बहस भी हुई, उस पर भी हमला हुआ है और उसका भी इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। मुझे गोविंद जल्दी से ये बताइए कि क्या सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर उस वक्त घर में मौजूद थी क्या? जी, अभी तक ऑफिशियली कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सैफ अली खान के साथ साथ उनकी वाइफ कैटरीना कैफ भी घर में मौजूद थी, लेकिन रात का अरे भाई करीना कपूर गोविंद ठाकुर ये जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आप बार-बार कटरीना कैफ आपके मुंह से निकल रहा है, करीना कपूर। माफ कीजिएगा करीना, नहीं माफ कीजिएगा गोविंद। चलिए आपके पास मैं आती हूँ। इस वक्त हमारे साथ सिंगर उदित नारायण साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उदित साहब, ये वाकई जांच का दायरा तो इस पूरे मामले पर बढ़ रहा है, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि किस तरीके से सैफ के घर में घुसकर हमले को अंजाम दिया गया। सर, मैं सुन के हैरान हूँ। इतने बड़े एक्टर, इतने खानदानी लोग, इतना अच्छा नाम, और इस तरह की घटनाएं सुन के मतलब ऐसा लगता है कि हम कोई भी सेफ नहीं है आज के इस टाइम में, क्योंकि सीसीटीवी होने के बाद, इतने सिक्योरिटी होने के बाद मैं सुनने में आया कि कुछ पता नहीं है, तो मतलब हैरान करने वाली बात है। मुंबई पुलिस जरूर इस पे ध्यान देंगे और इस चीज को निकालना भी चाहिए, और जो लोग इसमें हैं, शामिल हैं, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। उदित नारायण जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल फिल्मी सितारों की, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है। बांद्रा इलाका, जहां पर बेहद पॉश इलाका है मुंबई का, हम सब जानते हैं, तमाम फिल्मी सितारे वहां पर रहते हैं, उस इलाके की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी में हमने देखा सलमान खान के घर पर फायरिंग हो जाती है, उसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की जाती है। अब सैफ अली खान के घर पर हमला हो जाना, यह मुमकिन कैसे हो रहा है? आप क्या कहेंगे इससे लेकर? मैं क्या बताऊं, मैं तो सोच में पड़ा हुआ हूं कि इतने मतलब नवाब पटौदी साहब के लड़के हैं, इतना बड़ा एक्टर है, मतलब हम लोग हम मिलते रहते हैं, हम उनके लिए काफी फिल्मों में गाए भी है। बिल्कुल। इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, इतने खानदानी लोग हैं, ऐसे लोग सेफ नहीं है, तो मतलब ये बड़े दुख की बात है ना। और बहुत पुलिस और सबको बहुत ऐसे लोगों को निकालना चाहिए कि कौन इसमें शामिल है और क्यों इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे के लिए भी हमें सतर्कता बरतना है कि इस तरह की घटनाएं होना ही नहीं चाहिए। खास करके बांद्रा इलाके की सुरक्षा में इजाफा करने की जरूरत है। मुंबई पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है। जी 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 जी, वो लोग तो कर ही रहे हैं, इतने वर्षों से देखभाल कर ही रहे हैं, और अब और ज्यादा इन चीजों पे ध्यान देंगे, क्योंकि इतने बड़े लोगों पे इस तरह अटैक हो जाना और इस तरह की घटनाएं हो जाना, ये तो बहुत ही दुख, मतलब हैरान करने वाली बात के साथ साथ बहुत दुख की बात है।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खबर तो दुखद है ही और साथ ही साथ चिंताजनक भी। बहुत बहुत शुक्रिया उदित नारायण जी TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और सैफ अली खान पर हमले के बाद का पहला वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में करीना कपूर, उनकी पत्नी खासा परेशान नजर आ रही हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद का यह पहला वीडियो इस वक्त आपके सामने है। करीना कपूर देखिए इसमें काफी परेशान नजर आ रही हैं। जाहिर है परेशानी का सबब सैफ अली खान पर हुआ हमला। 6 घाव हुए हैं, 6 बार वार किया गया है उनके ऊपर चाकू से और ये अनजान शख्स कौन था ये अभी तक पकड़ में नहीं आया है। अभी तक इसे गिरफ्त में नहीं लिया जा सका है। यह भी चिंता का एक बड़ा सबब। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती कराया गया, उनकी सर्जरी हुई है। 6 घाव हैं उनके शरीर पर और ये पहली तस्वीरें हम देख रहे हैं सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर की, जो कि खासी परेशान नजर आ रही हैं इस हमले के बाद की ये तस्वीरें। जेपी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, ये तस्वीरें, इसमें करीना कपूर इधर से उधर जाती हुई परेशान नजर आ रही हैं। जाहिर है ये हमला कैसे हो गया, हर किसी ने इस खबर को जिसने देखा वो चौंक गया है। अभी उदित नारायण साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर कंसर्न जाहिर किया कि सुरक्षा व्यवस्था में और इजाफा होना चाहिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी सेफ नहीं। बिल्कुल समीर, बिल्कुल सही कहा आपने और आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बांद्रा वेस्ट एक हाई प्रोफाइल इलाका है और यहाँ की सुरक्षा एक अलग लेवल पर अब होनी चाहिए, क्योंकि पहले अंडरवर्ल्ड का जो है खतरा था, जितने भी एक्ट्रेस है, एक्टर है, उनके घरों पर, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का भी खतरा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या किया जाना, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोली बारी किया जाना, इसके बाद इन इलाकों की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। जहां तक सैफ अली खान का सवाल है, उनकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है समीर, और उसके बाद जो है डॉक्टरों का भी, उन 4 डॉक्टरों का भी बयान लेगी मुंबई पुलिस जिन्होंने इनकी सर्जरी की है, क्योंकि ये जानना चाहेगी कि कितना गंभीर जख्म था, कितना डीप ये जो जख्म था सैफ अली खान को और कहां कहां पर एग्जैक्ट उनको लगा था और कितने दिन लगेंगे उनको रिकवर होने में। इन तमाम चीजों की बयान जो है मुंबई पुलिस लेगी। 2 टीमें अब बांद्रा के लीलावती अस्पताल में पहुंच चुकी हैं और क्राइम ब्रांच जो है अब तक इस मामले में 4 और लोगों को डिटेन कर चुकी है। सबसे पूछताछ चल रही है। कुल डिटेन 7 लोग हो चुके हैं। पहले 3 सिक्योरिटी गार्ड को डिटेन किया गया और 4 अन्य अभी लोगों को डिटेन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा एंगल ये है कि आखिर सैफ अली खान पर यह हमला क्यों हुआ। क्या उनकी जो नौकरानी लीमा है, उन्होंने इस अनजान शख्स को बुलाया था? क्या लीमा का और इस अनजान शख्स का पहले से कोई अफेयर या कोई मामला था जिसको लेकर ये शख्स गुस्से में आया था, धारदार हथियार चाकू लेकर, और कमरे के अंदर सीधा घुसता चला गया जहां पर लीमा थी, क्योंकि लीमा जेह के साथ में जो सैफ अली खान और करीना के छोटे अच्छा जेपी, आपकी जानकारी क्या कहती है, क्योंकि ये तस्वीरें जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सैफ अली खान के घर के नीचे की तस्वीरें हैं, उनके अपार्टमेंट की तस्वीरें हैं जब करीना कपूर परेशान नजर आ रही हैं इस हमले के बाद। ये देखिए तस्वीर, वीरल भयानी के सौजन्य से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीना कपूर परेशान नजर आ रही हैं। जिस वक्त हमला हुआ सैफ अली खान पर, उस वक्त जेपी क्या करीना कपूर घर पर उनके साथ मौजूद थी? कुछ पता चल पाया इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए पुलिस सूत्र यही बता रहे हैं कि करीना कपूर उस वक्त मौजूद थी। एक स्टेटमेंट सैफ अली खान के स्टाफ का वायरल हो रहा है, हालांकि वो अधिकृत स्टेटमेंट नहीं माना जा रहा है, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि करीना कपूर घर पर नहीं थी। तो 2 अलग अलग बातें आ रही हैं और पहली बात ये आ रही है कि करीना कपूर उस वक्त घर के अंदर थी जिस वक्त ये हमला हुआ और सैफ अली खान, करीना कपूर एक साथ थे और दोनों बच्चे अलग कमरे में थे जहां पर उनकी नौकरानी लीमा थी। लेकिन एक बयान अभी ये भी आ रहा है कि करिश्मा कपूर, सोनम कपूर और उनकी 3 दोस्तों के साथ में करीना कपूर थी। रात को कोई इवेंट में ये सारे लोग गए थे और वहां से इवेंट से वो अपने घर आई थी और जो घटना की जानकारी उनको मिली 2:30 बजे, तो उस वक्त वो घर आई हैं। तो इस पर पुलिस अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी और पुलिस की जांच का बड़ा एंगल ये है कि आखिर ये जो अनजान शख्स था, हमलावर, ये चोर था या फिर ये सुपारी किलर था या इसका इंटेंशन सैफ को मारना था या लीमा को मारना था या सिर्फ चोरी करके निकल जाना था। अगर चोरी करके निकल जाने का इंटेंशन होता तो ये पकड़े जाने के डर से इसने काउंटर अटैक किया है क्या? इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो पुलिस की जांच चल रही है।
आती हूँ आपके पास, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जाहिर सी बात है इस वक्त सैफ और उनकी रिकवरी को लेकर परिवार वाले भी चिंतित हैं। यही वजह है कि इस वक्त खबर है कि उनकी बेटी अब सारा अली खान भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं और जिस तरीके से सैफ की सर्जरी को लेकर आपको बता दें इस वक्त खबर आ रही है सर्जरी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 6 जगहों पर वार को लेकर जो 6 बार वार उनके ऊपर हुआ है, जाहिर सी बात है उसके बाद सैफ अली खान को हॉस्पिटलाइज किया गया। अब अपने पिता को मिलने के लिए, सैफ अली खान को देखने के लिए उनकी बेटी सारा भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, ये खबर सामने आ रही है। इस बीच थोड़ी देर पहले ही जाहिर सी बात है सभी जानकार फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी हॉस्पिटल पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए और सैफ को देखने के लिए परिवार वाले इस वक्त हॉस्पिटल में तो मौजूद हैं, लेकिन लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट सैफ अली खान को लेकर यह खबर आ रही है कि करीना कपूर भी अब लीलावती हॉस्पिटल में ही मौजूद बताई जा रही हैं। और इस वक्त इंपॉर्टेंट यही है जेपी, मामले की जांच को देखते हुए कि आखिर 2 घंटे तक इस हमलावर की घर में मौजूदगी और वहां पर सैफ अली खान के ऊपर किया गया वार, उसी को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हॉस्पिटल के जरिए भी क्या उनकी हेल्थ के बारे में कोई अपडेट? और दूसरी जानकारी यह है कि जो उनकी नौकरानी लीमा है वो भी स्थिर है, वो भी खतरे के बाहर है। यानी हमला जो हुआ है वो पीठ पर हुआ है, पीठ पर एक गहरा जख्म है चाकू का और इसके अलावा हाथ पर हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, खास करके पेट और गले के आसपास का इलाका या जो है नाक के आसपास का इलाका, वहां पर हमला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मामला बहुत स्थिर है। लेकिन क्योंकि हमला हुआ है, क्योंकि ये जो अनजान शख्स था इसने चाकू से हमला किया है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर जांच अब कई जगह पर फैल गई है, कई जगह पर घूम गई है। ये भी पता लगाया जा रहा है सीसीटीवी के जरिए कि दहीसर चेक नाके से ये जो अनजान शख्स है वो बाहर भागा है या मुलुंड चेक नाके से बाहर भागा है, क्योंकि 4-5 चेक नाके मैं आपको बताऊं, नवी मुंबई, मुलुंड, दहीसर और ऐरोली, तो इन चेकनाकों से ही मुंबई के बाहर आप भाग सकते हैं। मुंबई चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ इलाका है, टापू है, मुंबई आइलैंड है, इसलिए इससे बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, पुलिस की जांच पर लगातार जेपी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। रवि, हमारे एक और संवाददाता इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रवि, आपको आवाज मिल रही है? रवि से हमारा संपर्क लगता है ऐन वक्त पर कट गया है। रवि के पास हम दोबारा जाएंगे। फिलहाल लीलावती अस्पताल में ही सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान भी मौजूद हैं और सारा अली खान जो कि उनकी बेटी हैं वो भी थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंची हैं। सिद्धार्थ आनंद भी पहुंचे हैं। तो तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। परिवार सैफ अली खान की सेहत को लेकर जाहिर है बहुत चिंतित है। थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब हमले के बाद करीना कपूर का पहला वीडियो जो है वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, जिसमें करीना कपूर भी खासी परेशान नजर आ रही हैं हमले के बाद। और जानकारी यह भी मिल रही है कि फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी लीलावती अस्पताल पहुंचे। बेटे भी इब्राहिम भी इस वक्त सारा के साथ हॉस्पिटल पहुंचे हैं। समीर, ये खबर भी सामने आ रही है और क्राइम ब्रांच की टीम जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार आपको बता दें कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये हमले के बाद का वीडियो आपको इस वक्त TV9 दिखा रहा है। हमले के बाद का ये एक और नया वीडियो आपके सामने है जहां पर आपको बता दें कल रात के इस घटनाक्रम के बाद ये साफ हुआ कि किस तरीके से घर के अंदर घुसकर एक अज्ञात शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया है। यही वजह है कि TV9 लगातार इस बारे में आपको जानकारी दे रहा है कि जो करीना का स्टाफ है, जो सैफ अली खान का स्टाफ है, जो हाउस हेल्प है और दोनों की जो अपनी अपनी मैनेजिंग टीम्स हैं, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी के लिहाज से भी दोनों स्टार्स की अपनी अपनी टीम है। और बताया यही जा रहा है कि जिस वक्त कल रात 2 बजे ये हमलावर इस घर में शामिल हुआ, उस वक्त हाउस हेल्प और तमाम स्टाफ घर के अंदर ही मौजूद था। और इन तस्वीरों के जरिए भी समीर ये नजर आ रहा है कि इसी पूरे घटनाक्रम के बारे में किस तरीके से स्टाफ के लोगों के साथ करीना कॉन्वर्सेशन कर रही है, उनके साथ ये बातचीत उनकी चल रही है और जाहिर सी बात है करीना इसमें काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रही हैं। रवि का हम रुख करते हैं। रवि हमारे साथ एक बार फिर कनेक्ट हो गए हैं मुंबई के लीलावती अस्पताल से। लीलावती अस्पताल से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे रवि? जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए, सर्जरी क्या हो गई है? सैफ अली खान की हालत अब खतरे से पूरी तरह से बाहर है, उनकी हेल्थ को लेकर भी अपडेट दीजिएगा। चाकू उनके ऊपर चला गया। ऑथोरिकल पुलिस का स्टेटमेंट है
उनकी गर्दन और पीठ के ऊपर चाकू से हमला हुआ। 6 घाव चाकू के उनके ऊपर हमला हो गया। उसके बाद करीना कपूर और उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको फटाक से इस लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी तक एक जो ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है और दूसरा ऑपरेशन भी होने वाला है। ऐसे डॉक्टर के माध्यम से सामने आ रहा है, लेकिन उनके ऊपर हमला किसने किया ऐसा समझ में आ रहा है कि जो भी हमलावर थे वो चोर थे, वो चोरी करने उनके घर के यहाँ पे गए थे। उस समय ये घटना घटी हुई है। उसमें उनके साथ जो नौकर थे, एक महिला, उनके ऊपर भी हमला किया गया है और उनके जो 3 नौकर थे उनको पुलिस ने क्राइम ब्रांच में बांद्रा उनको हिरासत में पुलिस ने ले गए हैं और उनके पास जितने भी मोबाइल थे वो मोबाइल अभी क्राइम के यूनिट है वो जमा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यही रुग्णालय है, लीलावती में उनका भर्ती कराया गया है। कुछ समय पहले उनकी जो बेटी है सारा अली खान, वो भी यहाँ पे आई थी और इस समय अपन देखना चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस की टीम भी आई है, वो भी ट्रीटमेंट लेने के लिए इस जगह पे आई है। आप देख सकते हैं कि लाइव नजरें हैं। पुलिस की टीम अभी घटना का जो जायजा करने यहाँ पे फिलहाल आ चुकी है। रवि, ये बताइए कि क्या मुंबई पुलिस की टीम वहां पर जो पहुंची है, कुछ जानकारी मिल पाई है सैफ अली खान से? क्या बात हो पा रही है? वो बात करने की जाहिर कंडीशन में तो अभी नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि उनकी सर्जरी कंप्लीट हुई है। तो घर वालों से क्या पुलिस वालों की बातचीत हुई है? उनके बयान लिए गए हैं क्या? नहीं, आपको पता है कि सैफ अली खान की जो बेटी है एक्टर करीना कपूर, उनका स्टेटमेंट भी और पहले लेने के लिए अभी इस वक्त मुंबई की पुलिस यानी बांद्रा की पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये नजारा यहाँ पे पुलिस अभी फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मार रही है और उनका जो छोटा बेटा है और उनके जो जो नौकर है उनकी पूछताछ करेंगे और उसके बाद उनका स्टेटमेंट लेंगे और आगे की जो प्रक्रिया वो मुंबई पुलिस पूरी करेगी। ठीक है रवि, इस बारे में और आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें भी लगातार जिस तरीके से समीर इस पूरे मामले की सामने आ रही है, जाहिर सी बात है इस वक्त परिवार वालों का कंसर्न सैफ को लेकर है और सैफ जो कि इस वक्त लीलावती हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी को लेकर भी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि उनके हाथ पर घाव हुआ है और इस वजह से उनकी एक सर्जरी की जा रही है, क्योंकि 6 बार वार हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समीर ये है कि किस तरीके से उस हमलावर के साथ क्या रात 2 बजे कोई हाथापाई हुई, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि हाउस हेल्प को बचाने के लिए ही जब सैफ अली खान आए तो हमलावर ने सीधा उनके ऊपर वार करने शुरू कर दिए। बिल्कुल, और अपने आप में यह भी बात कितनी चिंताजनक है, कितनी महत्वपूर्ण है ये जो नई जानकारी सामने आई है कि सैफ और करीना का जो दूसरा बेटा है जिसका नाम है जहांगीर, उसके कमरे तक पहुंच गया था ये अनजान शख्स। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी देर तक ये अनजान शख्स सैफ अली खान के घर में मौजूद रहा है। सीसीटीवी फुटेज से इसकी तस्दीक भी हो रही है। लेकिन अभी मुंबई पुलिस ने इस घटना को लेकर और जानकारी साझा नहीं की है मीडिया से, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि कई टीमों का गठन कर दिया गया है जो कि इस पूरे केस की तफ्तीश कर रही है। समीर, क्योंकि अगर ये रॉबरी, महज ये एक रॉबरी का केस है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये रॉबरी कैसे संभव हो पाई, कैसे चोर घर के अंदर घुसने में कामयाब रहा, हमलावर अंदर घुसने में कामयाब रहा। लेकिन क्योंकि उस वक्त घर के अंदर हाउस स्टाफ मौजूद था और वहां पर मौजूद हाउस हेल्प के ऊपर भी वार करने की कोशिश की गई, इसलिए लगातार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का दायरा इस लिहाज से बढ़ता जा रहा है, जहां वो हाउस हेल्प के भी बयान दर्ज कर रही है। जाहिर सी बात है जितना स्टाफ उस वक्त अंदर मौजूद था, आपको बता दें करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों ही सेलिब्रिटीज की अपनी अपनी टीम है, दोनों के ही अपने अपने हाउस हेल्प और सिक्योरिटी स्टाफ है, जिसको देखते हुए लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत उनके बयान दर्ज किए जाने भी जरूरी हैं।